फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि जो आजकल बहुत देखने को मिलता है, और वो है कि घमंड लोगों में बहुत आ जाता है। और घमंड एक ऐसी भावना है जो हम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वक्त और ईश्वर की इच्छा जब भी बदलती है ना, हम जिस बात पे घमंड करते हैं वो कहाँ से कहाँ हो जाता है। यानी जो वक्त के हाथ में है वो आज आप जहाँ पे हो वहाँ से कितने भी नीचे भी गिर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कल क्या होने वाला है ना? तो घमंड किसी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर ईश्वर ने दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा आपको दिया है, तो उसका तो उनका एहसान मानना चाहिए, उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम थोड़े विवेकहीन हो जाएँ और दूसरों को कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करें, या फिर कुछ उस तरीके से अपना बिहेवियर बना दें जो हमें पतन की ओर ले जाए। तो घमंड तो हमेशा पतन की ओर ही ले जाता है, और इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण हमारे पुराणों में दिया है। जैसे कि राजा रावण को इतना वो महत्वाकांक्षी और इतना इंटेलिजेंट और सब तरीके से अच्छा था, पर उसको जो घमंड था, उस घमंड की वजह से उसका कितना पतन हुआ, उसके बारे में हम सब बच्चा-बच्चा जानता है। और ये जब जो कथाएँ होती हैं ना, वो हमारी लाइफ़ को एक रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। सो फ्रेंड्स, जो लोग घमंडी होते हैं ना, उनको किन-किन तरीके से नुकसान होता है उसकी बात पहले करते हैं। ऐसे लोग हैं ना, विवेकहीन हो जाते हैं। दूसरों का इंसल्ट करना, दूसरों को नीचा नीचा दिखाना, ये सब उनके काम होते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि ऐसे स्वभाव की वजह से उनके रिश्तों में बहुत दरारें पड़ जाती है, रिश्तेदार उनसे दूर भागते हैं। तीसरी बात ये है कि उनका जो आत्म विकास है, वो सब ठहर जाता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और चौथी बात ये है कि ये जो पतन और विनाशकारी रास्ता है ना, वहाँ पे ले जाता है आपको घमंड। सो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा घमंड है ना, पैसों का होता है। मेरे पास इतने पैसे हैं, हम लोग वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। हम लोग अच्छा सा बंगला खरीदा है, हमारे पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, हमारे घर में 4 नौकर हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे भई, भगवान ने आपको एक्स्ट्रा दूसरों के कंपैरिज़न में बहुत सारा दिया हुआ है, तो उससे तो आपको और भी नम्र बनना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपना शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बदले आप उसका शो ऑफ करते रहोगे, तो ये तो कितना आपका घमंड बढ़ता जाएगा। पैसों के लिए देखो, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत समझने वाली बात है। शब्दों में थोड़ा ही अंतर है, पर आप शांति से वो उसे पढ़िए या सुनिए तो आपको तुरंत रियलाइज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक करोड़पति इंसान है, उसके अंत समय पे वो आ गया है। करोड़पति होने की वजह से उसने अपने रिश्तेदारों और जो भी पहचान वाले थे, उन सब के साथ वो रिश्ते खराब कर दिए हैं अपने घमंड की वजह से। आज वो बिस्तर पे अकेला पड़ा है, उसे और भी जीना है, उसे जीवन खरीदना है। उसके पास करोड़ों रुपए हैं, पर वो जीवन नहीं खरीद सकता। वो उसके हाथ में नहीं है, तो वो पैसे वहाँ पे उसे हेल्प नहीं करेंगे। जैसे मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि लता मंगेशकर की जी जब अपने एंड एंड के टाइम पे थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो, मुझे डायमंड का बहुत शौक है, तो मेरे पास डायमंड ज्वेलरी बहुत सारी है, और मेरे पास ढेर सारी गाड़ियां हैं अलग अलग टाइप की, और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। बट अभी मैं ये हॉस्पिटल ने दिया हुआ जो कॉस्ट्यूम है वो पहन के उसके बेड पे पड़ी हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ें मेरे पास है, पर मैं उसे एन्जॉय नहीं कर सकती, या मैं उसका वो मुझे हेल्प नहीं कर सकते। यानी इतने सारे पैसे भी मेरे हैं, पर मैं उससे मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, जो भी है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। इतनी महान जो हमारी सिंगर थी, वो अगर ये रियलाइज़ करती है,
तो कितनी बड़ी बात है और हमें ये समझना चाहिए, कभी भी पैसों का अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सके तो थोड़ा बहुत कोई किसी को हेल्प कर दो, वो बहुत ही अच्छी बात होगी, पर पैसों का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत इतने फास्ट बदलता है। आज आप पैसे वाले हो, कल क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है, और आप रास्ते पे आ जाओ। और इतने सैकड़ों हमने उदाहरण देखे हैं कि लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा कहते हैं कि पैसे वो बटुए भरते हैं, दिल नहीं भरता। सेकंड टाइप का जो घमंड है ना, वो रूप का है। रूप ऐसी चीज़ है जो ईश्वर ने आपने आपको एक्स्ट्रा दे दी है। तो आप इतने विनम्र बनिए कि आपकी रूप को 4 चाँद लगे। उसके बदले ज़्यादातर लोग इतने घमंडी हो जाते हैं, मैं तो इतना खूबसूरत हूँ या मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरा रंग इतना गोरा है, मेरी आँखें इतनी सुंदर है, मुझे भगवान ने इतनी सुंदर बनाया है, तो मैं तो किसी के साथ ऐसे जो लोग हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं बात करती, या मैं ऐसे लड़के के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती जो मेरे लेवल का नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो, सोच अपनी-अपनी हो सकती है, अपनी पसंद अलग-अलग हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ का घमंड करें और दूसरों को नीचा दिखाएँ। तो हम देखते हैं ना कि ये फ़िल्मी सितारे कितने सुंदर होते हैं, पर जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनको काम मिलना बंद हो जाता है, फिर कोई उनको याद भी नहीं करता। तो रूप तो इस तरीके से धीरे-धीरे फीका पड़ जाता है, पर जो चारित्र्य है, जो आपका स्वभाव है, जो आपकी नीयत है, जो जो आप का बिहेवियर है, वो लोगों को याद रहता है। जैसे कि कोई इंसान के मरने के बाद कोई ऐसा याद नहीं करता कि अरे! उनके पास तो 4-4 गाड़ियाँ थी, उनके पास 4 बंगले थे, वो ये लोग याद नहीं करते। लोग यही याद करते हैं कि वो इंसान इतना अच्छा था कि छोटा जो इंसान होता था ना, उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था, उसको उसका रिस्पेक्ट करता था, कोई ज़रूरतमंद है, उसको थोड़ी हेल्प करता था। तो वो चीज़ें यानी आपके कर्म लोगों को याद रहते हैं। तो अगर आपको भगवान ने ज़्यादा अच्छा-सा, सुंदर-सा बनाया है, तो भगवान को थैंक यू कीजिए। शादी के मामलों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, लड़कियाँ जो सुंदर होती है, वो यही सोचती है कि मैं काले रंग के लड़के के साथ तो शादी नहीं करूँगी, या फिर मैं उसके साथ बात करना पसंद नहीं करती हूँ, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। इतना उनके अंदर एटीट्यूड होता है कि फिर आखिर में उनके पास कुछ चॉइस ही नहीं रह जाती है, ये नौबत आ जाती है। तो इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए, याद करना चाहिए कि वो जब मैं मिली थी तो वो इंसान मेरे साथ किस तरीके से पेश आया था, उसने किस तरीके से रिस्पेक्ट से मेरे साथ बात की थी, किस तरीके से मेरे फैमिली के साथ वो बिहेव कर रहा था, वो चीज़ नोटिस करें तो और भी अच्छा है। और चॉइस हर एक की अलग हो सकती है, मैं समझती हूँ, पर उसकी वजह से ये नहीं इसका निष्कर्ष निकलता कि आप घमंडी हो जाओ। सो जीवन का बोधपाठ ये है कि सच्ची सुंदरता वो विनम्रता में है, यानी कि आप अच्छे और विनम्र और गुड बिहेवियर रखोगे तो आप चारित्रवान हो, और चारित्रवान की वैल्यू सुंदरता से ज़्यादा है। थर्ड टाइप का जो घमंड होता है ना, वो ज्ञान का और पढ़ाई का होता है। देखो, जैसे हम पढ़ते जाते हैं ना, उतना हमें विनम्र बनना चाहिए। हम छोटे थे, आपको याद होगा, हमारे स्कूल में तो ये लिखा हुआ होता था कि विद्या विनयन शोभते, यानी वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता था। तो इतने छोटे थे तब से हमारे स्कूलों में ये हमें टीचर्स ने सिखाया है। तो फिर पढ़ लिखने के बाद हम क्यों ऐसे हो जाते हैं कि हमारा इतना बढ़ जाता है, हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं जैसे-तैसे लोगों के साथ बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, मैं तो इन लोगों को समझ ही नहीं सकता। इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत गलत है। लोग डॉक्टर बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, ये सब पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप वो बन जाते हैं तो आपके अंदर इतना सारा ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान की कीमत तभी होती है जब आप विनम्र होगे,
जब आप अच्छी तरीके से हर एक इंसान के साथ पेश आओगे तो ही आप अच्छा अच्छा ज्ञान आपने पाया है वो तो लोगों को हेल्प करना चाहिए। जिन लोगों के पास वो ज्ञान नहीं है, आपकी हेल्प लेने आए तो आपको उसको हेल्प करनी चाहिए। उसके बदले मैं तो अब बहुत आगे निकल गया हूँ, मुझे इन लोगों के साथ तो मैं ज़रा भी एडजस्ट नहीं कर सकता, बात ही नहीं कर सकता, उस टाइप का जो एटीट्यूड आ जाता है ना, वो बहुत गलत है और उस तरीके से भी हमारा पतन ही होता है। सो जो ज्ञान है ना, वो उसका गहना है कि आप विनम्र बने, आप नम्रता से लोगों से बात करें, पोलाइटली बिहेव करें। नेक्स्ट टाइप का जो घमंड होता है वो होता है ओहदा, पद या ताकत का। यानी कि लोगों में कई बार ये भी देखा जाता है ज़्यादातर जो सरकारी जॉब में होते हैं वो लोग आगे-आगे तरक्की करते जाते हैं। अच्छा है भगवान आपको तरक्की दे रहा है, आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। पर एक ऊँचाई पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जैसे सरकारी एक गाड़ी मिल गई है आपको या फिर बंगला गवर्नमेंट का है और आप अच्छे पैसे कमा रहे हो और शान से रह रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की इतनी कृपा है, आप स्पेशल हो, आपको भगवान ने इतना एक्स्ट्रा दिया है दूसरे लोगों से। पर इसका मतलब क्या ये नहीं होता कि आप घमंडी बन जाओ, मेरे पास तो ये है, वो है, मेरा इतना बड़ा होता है, मेरी बातें इतने लोग मानते हैं या मैं इतनी चुटकियों में काम करवा सकता हूँ। इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत गलत होता है क्योंकि जब तक आपके पास जॉब है, तब तक ये सब रहने वाला है। जिस दिन आप कुर्सी से नीचे उतरे, बात खत्म। कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको सैल्यूट मारने वाला नहीं है या कोई आपके पीछे घूमने वाला नहीं है। तो पैर को हमेशा ज़मीन पे रखना चाहिए, चाहे आप बड़े से बड़े अमलदार क्यों ना हो, पर ये बात की सच्चाई आपको हमेशा समझनी चाहिए कि आज मैं ओहदे पे हूँ, आज मेरी ताकत है, आज मेरे पास पावर है, वो गवर्नमेंट ने दिया हुआ पावर है, पर आपके पास पावर है, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने अपने मन में इतने सारे कॉम्प्लेक्स लेके बैठ जाओ कि मैं तो बहुत ही आगे बढ़ गया और मेरे पास तो ये है और वो है। जिस दिन आप रिटायर्ड हो जाओगे, कोई आपके पास सामने देखने वाला नहीं होगा। ऐसा ही पॉलिटिशियनों के साथ भी होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिशियन है 2 साल से इलेक्शन में जीतता आया है, लोग उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे, उसके पास काम निकलवाने के लिए दूसरे भी काम होते हैं। तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और जब जब वो थर्ड टाइम इलेक्शन लड़ा, तो वो हार गया। उसके बाद देखो तो कोई उसके सामने देखेगा भी नहीं, जो दूसरा आया है उसके पास चले जाएँगे लोग, जो जीता है उसके पास। तो ये भी एक बहुत अ प्रैक्टिकल बात कह सकते हैं कि लोग ऐसा ही करेंगे। 5वां घमंड इस तरीके का होता है कि लोगों को रिश्तों का बहुत बड़ा घमंड होता है। जैसे कई लोग हमेशा ऐसे ही बात करते रहते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा है, हमारे लोग एक-दूसरे के साथ इस तरीके से वो एक उदाहरण के तरीके से अगर आप किसी को कहते हो, तो बात बहुत अच्छी है कि वो आपने बात किसी को वो फ़ॉलो करने का मौका मिल सके या सीख सके वो उसमें से। पर इसका मतलब नहीं है कि आप उस उन रिश्तों को उस तरीके से लोगों के सामने पेश करते रहो कि आपका जो रिश्ता है वो उसमें घमंड दिखे। जैसे कि कई लोगों को ऐसा होता है कि ये इंसान मेरे बिना रह ही नहीं सकता। उस टाइप का जो उसके अंदर घमंड आ जाता है ना, वो बहुत गलत चीज़ है और धीरे-धीरे ये प्यार में और दोस्ती में ये 2 रिश्तों में बहुत ऐसा होता है। पर देखो जब समय आता है ना, तो धीरे-धीरे वो सामने वाला इंसान है ना, वो सँभलने लगता है कि इसको बहुत घमंड हो गया है कि ये मेरे मेरे बिना ये रह ही नहीं सकेगा या जी नहीं सकेगा। जब वो अपने पैरों पे सँभल जाएगा ना, फिर थोड़ा दूर हो जाएगा आपसे। तो रिश्तों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। तो रिश्ते निभाए जाते हैं, उसे जताए नहीं जाते और रिश्तों को अहंकार से नहीं परंतु प्यार और समझ से उसे सँभाले जाते हैं, उसे निभाए जाते हैं, उसे सँवारे जाते हैं। नेक्स्ट है अपने स्वास्थ्य यानी शरीर का और ताकत का घमंड, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें यंगस्टर्स में देखने को मिलता है
क्योंकि वो जो उनसे थोड़े बड़े होंगे ना, उनको बताएँगे, "अरे क्या मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, आप तो बहुत थोड़े वीक हैं।" इस तरीके से जो बातें होती है ना, वो भी नहीं करनी चाहिए। आप यंग हैं, आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। वो जो आपसे बड़े हैं, उनका वो टाइम निकल गया है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको काम करने में, उनको थोड़ी धीरज से काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको नीचा दिखाएँ या सेहत के मामले में उनकी कुछ टीकाएँ करते रहें, वो अच्छा नहीं होता। सेहत का घमंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बीमारी और उम्र 2 चीज़ें ऐसी हैं कि कब आपको आसमान से ज़मीन पे लाके रख दे। आपको पता नहीं है, आप इतने फिट, तंदुरुस्त, अच्छे दिखते हो, पर आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई गंभीर बीमारी है और आपको थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। आप यंग हो, फिर भी ये हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होती है, किसी को पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो जाए। और घमंड का जो 7वाँ प्रकार है, वो ये है कि जो लाचार है, गरीब है या जो निसहाय है, ऐसे लोगों की मज़ाक उड़ाना और उनके आगे घमंड करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे लोगों को जैसे कि हमारे घर में काम करते हैं, उन लोगों को इतनी खराब तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर कोई गरीब लड़का है, वो पढ़ता है तो उसको ब बोलते हैं, "अब तू क्या पढ़ के करने वाला है?" पर आपको पता नहीं है, वो इतनी लगन और इतनी मेहनत से पढ़ता है, कल को वो डॉक्टर बन सकता है या कुछ आगे और भी बढ़ सकता है। हमने बड़े-बड़े लोगों को देखा है कि जो लोग के उनके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, वो लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो वक़्त का पहिया घूमता है भैया, कब किसका दिन फिर जाए कुछ पता नहीं चलता, और मेहनत तो हमेशा रंग लाती है। तो ऐसे जैसे गरीब लड़का है, पर आज फटे-हाल है, पर कल को वो कहीं कमिश्नर भी बन सकता है या कहीं कोई बड़ी-सी पोज़ीशन पे आ सकता है। तो हमें उस तरीके से अभिमान नहीं करना चाहिए और उनका उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए उनको। सो फ्रेंड्स, वक़्त हर एक इंसान का आता है। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी देखे हैं और बहुत सारी फ़िल्मों में भी ये दिखाया जाता है। ये सब्जेक्ट को लेके बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, क्योंकि ज़्यादातर मानव स्वभाव में ये जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। सो घमंड का ज़हर जब फैलता है ना, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इंसान की संवेदनाएँ ख़त्म हो जाती है। वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ वो टोटली अकेला होता है, कोई उसके पास नहीं होता है। और विनम्रता एक ऐसा गहना है जो इंसान की सुंदरता बढ़ाता है। ये सुंदरता ऊपरी सुंदरता की बात नहीं है, उसके कर्मों की है, उसके बिहेवियर की है, उसका जो लोगों को सँभालने का तरीका है, वो है, तो चाहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सके। आप सभी को राखी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।